नमस्कार प्रिय दर्शकों, कैसे हो। उम्मीद करता हूँ कि आप सब अच्छे होंगे। आपके प्यार और आशीर्वाद से हम भी अच्छे हैं। तो प्रिय दर्शकों, आज मैं आपको बताऊंगा हिंदू धर्म के 16 प्रमुख संस्कार के बारे में, जिनका पालन करना है व्यक्ति का मुख्य कर्म। प्रिय दर्शकों, हिंदू धर्म में पवित्र 16 संस्कार का पालन किया जाता है। यह सभी संस्कार मनुष्य के जन्म से मृत्यु तक हर व्यक्ति द्वारा किया जाता है। संस्कार वह कर्म है जो मानव जीवन के विभिन्न चरणों में किए जाते हैं। गौतम धर्म सूत्र के अनुसार सनातन धर्म में 40 संस्कारों का उल्लेख है, जिनमें से 16 प्रमुख संस्कारों को षोडश संस्कार कहा जाता है। तो आइए जानते हैं इनके विषय में। सनातन धर्म में कई ऐसे कर्म ऋषि एवं मुनियों द्वारा बताए गए हैं जिनका मनुष्य के जीवन में गहरा संबंध है। इन्हीं में शामिल है 16 संस्कार, जिन्हें संस्कारान्योन्य या संस्कृतियां भी कहा जाता है। वैसे तो सनातन धर्म में 40 संस्कारों का उल्लेख है, जिनमें से 16 प्रमुख संस्कारों को षोडश संस्कार कहा जाता है, जिनका उद्देश्य व्यक्ति की उन्नति, आध्यात्मिक विकास और सामाजिक आदर्शों के प्रशिक्षण को सुनिश्चित करना है। सभी 16 संस्कार प्राचीन काल से चले आ रहे हैं और इन्हें मनुष्य का प्रमुख कर्म माना जाता है। 16 संस्कारों में मनुष्य के जन्म से लेकर मृत्यु तक के सभी कर्मों का उल्लेख किया गया है। तो आइए जानते हैं हिंदू धर्म के प्रमुख 16 संस्कार। गर्भाधान संस्कार। यह संस्कार पुरुष और स्त्री के बीच में संतान प्राप्ति के लिए किया जाता है। इस संस्कार के विषय में महर्षि चरक ने बताया है कि प्रसन्न चित्त और मन के लिए स्त्री एवं पुरुष को उत्तम भोजन और सकारात्मक रहना चाहिए। इसी तरह से उत्तम संतान की प्राप्ति के लिए गर्भाधान संस्कार किया जाना चाहिए। पुंसवन संस्कार। यह संस्कार गर्भाधान के 3 महीने के बाद किया जाता है। इस संस्कार का मुख्य उद्देश्य गर्भ में पल रहे बच्चे की सुरक्षा और स्वास्थ्य का विशेष ध्यान रखना है। ऐसा इसलिए क्योंकि 3 महीने के बाद मां के गर्भ में पल रहे शिशु का मस्तिष्क विकसित होने लगता है। सीमंतोनयन संस्कार। इस संस्कार में गर्भवती स्त्री के सिर में धागा बांधकर उसे बच्चे की सुरक्षा का संकेत दिया जाता है। जातकर्म संस्कार। इस संस्कार में नवजात शिशु को घी या शहद चटाया जाता है और वेद मंत्रों का पाठ किया जाता है। ऐसा करने से शिशु को कई प्रकार के दोष से मुक्ति मिल जाती है। नामकरण संस्कार। सनातन धर्म में इसे बहुत ही महत्वपूर्ण संस्कार माना गया है। ऐसा इसलिए क्योंकि जन्म के 11 दिन बाद नवजात शिशु को नाम दिया जाता है, जो जीवन पर्यंत उसके साथ रहता है। जिस तरह वस्त्र शरीर की शोभा बढ़ाते हैं, ठीक उसी तरह नाम भी जीवन को सकारात्मक बनाता है। निष्क्रामण संस्कार। इस संस्कार में देवी देवताओं से बच्चे के कल्याण और सुरक्षा की प्रार्थना की जाती है। इस दौरान हवन इत्यादि का आयोजन किया जाता है और वेद मंत्रों द्वारा देवी देवताओं आह्वान किया जाता है। अन्नप्राशन संस्कार। जन्म से 6-7 महीने के अन्नप्राशन संस्कार किया जाता है। इस संस्कार में शिशु को अन्न खिलाया जाता है और इसी संस्कार के बाद से शिशु को अन्न खिलाना शुरू कर दिया जाता है। चूड़ाक्रम संस्कार। चूड़ाक्रम संस्कार अर्थात मुंडन का सनातन संस्कृति में विशेष महत्व है। इस संस्कार में शिशु के सिर के बाल पहली बार काटे जाते हैं। यह संस्कार तब से किया जाता है जब शिशु की आयु 1 वर्ष से 3 वर्ष या 5 वर्ष अथवा 7वें वर्ष में हो जाती है। ऐसा करने से शिशु के बालों के साथ साथ कई प्रकार के रोग का भय भी दूर हो जाता है। कर्णवेद संस्कार। कर्णवेद का अनुवाद कान को छेदना है। यह लड़का हो या लड़की, दोनों के लिए जरूरी माना गया है। कर्णवेद संस्कार आभूषण पहनने के लिए राहु केतु के प्रभाव को कम करने के लिए किया जाता है। आयुर्वेद में बताया गया है कि कर्णवेद संस्कार करने से श्रवण शक्ति में बढ़ोतरी होती है। उपनयन संस्कार। यह संस्कार मुख्यतः ब्राह्मण, क्षत्रिय और वैश्य वर्ण में आयोजित किया जाता है। इस दौरान वेद मंत्रों के बीच बालक को जनेऊ पहनाया जाता है। मान्यता है कि उपनयन संस्कार के बाद ही बालक वेदों का अध्ययन गुरु के पास जाकर कर सकता है। जनेऊ में 3 सूत्र होते हैं, जिन्हें ब्रह्मा, विष्णु और महादेव का प्रतीक माना गया है। वेदारंभ संस्कार। वेदारंभ संस्कार एक व्यक्ति के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होता है।
इस संस्कार का उद्देश्य व्यक्ति को वेदों का ज्ञान प्रदान करता है, जिससे वह जीवन के सभी मूल्यों का सही रूप से पालन कर सके। विवाह संस्कार। जब एक व्यक्ति विवाह के योग्य हो जाता है तब यह संस्कार किया जाता है। इस संस्कार में वर एवं वधू वेद मंत्रों के साथ जीवन पर्यंत साथ निभाने का वचन देते हैं। साथ ही माता पिता और देवी देवताओं के आशीर्वाद से नए गृहस्थ जीवन का शुभारंभ करते हैं। इस संस्कार को व्यक्ति के आध्यात्मिक व मानसिक विकास के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण माना गया है। इस संस्कार का पालन करने से व्यक्ति पितृ ऋण से मुक्त हो जाता है। वानप्रस्थ संस्कार। वानप्रस्थ संस्कार संन्यास धारण करने के पूर्व किया जाता है। इस संस्कार को मुख्य रूप से आध्यात्मिक जीवन को सफल बनाने के लिए किया जाता है। संन्यास संस्कार। इस संस्कार में व्यक्ति संन्यास लेता है और समाज से सर्वदा अलग होता है। अंत्योष्टि संस्कार। अंत्योष्टि संस्कार का दूसरा अर्थ अंतिम संस्कार भी होता है। इस संस्कार में मृत शरीर को अग्नि में समर्पित कर उन्हें मृत्युलोक से मुक्त कर दिया जाता है। अंतिम संस्कार करने से व्यक्ति की आत्मा को शांति प्राप्त होती है और उनके लिए मोक्ष के द्वार खुल जाते हैं। श्राद्ध संस्कार। श्राद्ध संस्कार में पितृ देवता की पूजा की जाती है और यह प्रार्थना की जाती है कि उन्हें मोक्ष की प्राप्ति हो। यह संस्कार पितरों को प्रसन्न करने और पितृगणों की आत्मा को शांति प्रदान करने के लिए किया जाता है। तो प्रिय दर्शकों, सनातन धर्म के ये थे 16 संस्कार। उम्मीद करता हूँ कि आपको ये समझ में आए होंगे और वीडियो पसंद आई होगी। अगर ये वीडियो पसंद आई है तो आगे शेयर ज़रूर करना ताकि हर किसी को समझ में आ सके। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखें। जय श्री कृष्णा। धन्यवाद।